नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। मी उभा आहे पोलीस आयुक्तालय कार्यालय या ठिकाणी, मीरा भाईंदर वसई विरार पोलिसांचं जे कार्यालय आहे या ठिकाणी उभा आहे आणि याच ठिकाणी आज एक पत्रकार परिषद घेण्यात आली। जी पत्रकार परिषद सांगते की 327 करोडचा ड्रग्स जो आहे या ठिकाणी हस्तगत करण्यास पोलिसांना यश मिळालेलं आहे। ज्यावेळी इतर राज्यातून तेलंगणा, कर्नाटक अशा विविध राज्यातून ज्यावेळी आरोपी पकडण्यात आले त्याच्यामध्ये जे आहे 15 आरोपींना अटक करण्यात या ठिकाणी पोलिसांना यश मिळालेलं आहे व तसेच 6 आरोपी जे आहेत फरार आहेत। आपण पाहू शकता की मीरा भाईंदर शहरामध्ये एक टिप मिळाली वसई विरार पोलिसांना, मीरा भाईंदर वसई विरार पोलिसांना व याची सर्व जानकारी घेऊन या ठिकाणी 327 करोडचा जो आहे ड्रग्स अफीम या ठिकाणी जो आहे हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश मिळालेलं आहे। हे जे कनेक्शन आहे 327 करोडचा जो ड्रग्स मिळाला त्याचं कनेक्शन कुठेतरी दाऊद इब्राहिमशी कनेक्ट असल्याचं या ठिकाणी पोलिसांनी सांगितलेलं आहे। पाहूया या सर्व विषयावरील पुढील सविस्तर बातमी। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। वेपन की इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग कॉन्फिडेंशियली करना चाहते थे, तो 1 जुलाई को ये व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़ा, शुभम नरेंद्र प्रताप सिंह, और इसके पास से 3 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 33 लाइव कार्ट्रिजेस हमने जब्त किए। इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें हम लोगों ने 15 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें महाराष्ट्र से 5-6 हैं, 6 यूपी, तेलंगाना, 2 गुजरात, 1, 6 और पकड़े जाने हैं। जैसा कि मैंने बताया, रैकेट चलाने वाला व्यक्ति जो है सलीम डोड़ा, वो उसका भी लुकआउट नोटिस और बाकी सारी चीजें जो है वो हम लोग कर रहे हैं। टोटल तकरीबन 327.69 करोड़ का माल हमको मिला है। 3 इलीगल आर्म्स, 1 रिवॉल्वर, 33 लाइव कार्ट्रिजेस और 2 गाड़ियां, कैश 17 लाख और बाकी इक्विपमेंट, अदर केमिकल्स वर्थ अराउंड 11 लाख हमने इसमें जब्त किया है। इस तरीके से हम लोगों ने एक मेजर रैकेट को बस्ट करने में सफलता पाई है। थैंक यू। सर, इसमें ड्रग्स टोटल कितने का है? मैंने बताया तकरीबन 325 कोटी का रॉ एमडी है और फाइन एमडी है 2.4, अराउंड 327। सर, ये सलीम डोला का सर, नाम आया है, क्या ये जो जिस तरीके के अवैध सलीम डोला का लिंक कैसे और कैसे पूरा कार्टेल काम करता है? अब ये जो है हम लोगों ने जो इसको जो मुख्य आरोपी जो है उनका जो भी इंटरोगेशन और टेक्निकल एविडेंस जो गैदर किया है उससे ये बात हमारे सामने आई है। सर, ये जो ड्रग एमडी पकड़ा गया ये यहाँ का मैन्युफैक्चर है या बाहर से इंपोर्ट किया गया था? ये फैक्ट्री यहाँ पे थी, हम लोगों ने फैक्ट्री बस्ट की है। यहाँ पे केमिकल कंटेंट है वो कैसे आ जाते हैं, उसके ऊपर क्यों सरकार का कोई किस तरीके का ये नहीं है, प्रबंध नहीं है उसके ऊपर? और एमडी बन रहा है खुले आम, इतनी बड़ी खेप 327 करोड़ रुपए की पकड़ जा रही है, तो छोटा सा कैसे पूरे इंडिया में, तो अरबों रुपए किस तरीके की एमडी पूरे हिंदुस्तान में होगी? इसीलिए तो हम लोग ये रैकेट बस्ट कर रहे हैं। सर, सलीम डोला का क्या रोल रहा है इसमें? चूंकि सलीम डोला दाऊद से कनेक्टेड है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह सब कुछ जारी है, वो थोड़ा सा समझना चाहेंगे सलीम डोला का रोल। सर, इसमें देखिए ऐसा है कि जो हमको मुख्य आरोपी जो मिले हैं, एक यूपी से, एक हमारे यहाँ से, इनका जो भी टेक्निकल एविडेंस हमने गैदर किया है, मैं टेक्निकल एविडेंस को डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें ये बात सामने आई है कि इट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय हिम। सर, इस कार्टेल को बस्ट करने के लिए पुलिस की कितनी टीमें तैनात की गई? ये जैसा कि आप देखेंगे कि ये लोकसभा के टाइम में 15 मई से हमारा ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और तब से लेके अभी तक ये चल रहा है। तो हमारी क्राइम ब्रांच की 2-3 टीमें और कुछ अधिकारी, स्पेशली यूनिट 1 वाले जितने भी लोग थे, और प्लस लोकल पुलिस स्टेशन सपोर्ट स्टाफ, काफी दिन से ये लंबा ऑपरेशन चल रहा है। सर, क्या ये पूरा डी कंपनी से जुड़ा ये पूरा नेटवर्क है जो अलग अलग
राज्यों में काम कर रहा था सर। देखिए, इसमें सलीम डोड़ा का तो नाम बिल्कुल सामने आया है और उसके डी कंपनी के जो कार्टेल से संबंध है ये भी सबको पता ही है। सर, जो कोठारी सूरत से कोठारी नाम का व्यापारी जिसे 10 लाख आप बता रहे थे, ये ड्रग्स का पैसा इसके पास जमा होता था या क्या इसका रोल था, थोड़ा सा डिटेल में बताया सर। ये बेचने वगैरह के बाद में कुछ पैसा उसके पास में ज्यादा था, इसमें देवान गेवान दोनों साइड से उसमें उसका रोल सामने आया है। सर, ये जो आप लोगों ने गैंग पकड़ी है, ये एमडी ड्रग मैन्युफैक्चर करते थे, जो लोकल लेवल पे जो बेचने काम जो इनके जो नीचे के उनके ऊपर में कार्रवाई हुई, सप्लायर के ऊपर में जो इनको लोगों तक पहुंचाते थे, बच्चों तक। तो ये जो 14 लोग हैं, 15 लोग हैं, इसमें बेचने वाले लोग भी शामिल हैं, जिसको हम लोगों ने पकड़ा, फिर उन लोगों ने बोला कि ये बना के देता था। सर, तो ड्रग्स तस्कर के पास हथियार और जिंदा कारतूस का क्या इस्तेमाल था, किस तरह का इस्तेमाल करते थे? ये जो है हथियार वाला, उसका ड्रग्स के रैकेट से कोई संबंध फिलहाल दिख नहीं रहा है, लेकिन चूंकि ये लोग बेसिकली क्रिमिनल टाइप के लोग हैं तो ये सब भी रखते हैं, लेकिन उससे कोई संबंध फिलहाल दिख नहीं रहा है। क्या सर, एक सवाल फायरिंग- सर, अगर इतने बड़ी मात्रा में यहाँ पे पकड़े गए तो जरूर आसपास कहीं बेच रहे होंगे, और भी जितने लोग पकड़े गए क्या और भी इसके आरोपी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हमारा ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये चलता रहेगा, ऑनगोइंग ऑपरेशन, और हम लोग इसमें धीरे धीरे करके और भी कई सारे लोगों को अरेस्ट करेंगे। सर, गुजरात में सबसे ज्यादा नशीले पदार्थ पकड़े गए अब तक का इतिहास है। क्या गुजरात से यूपी और तेलंगाना में ये ड्रग्स का व्यवसाय शिफ्ट हो रहा है क्या, ऐसा लगता है आपको? फिलहाल हम लोगों ने एक केस की है और हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बारे में आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। सर, ये जो कार्टेल बस्ट किया गया है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, किस तरीके से लोग काम करते थे, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टिल सेलिंग, कोई खास मोडस ऑपरेंडी क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने है? वही मैंने आपको बताया ना कि ये एक छोटी सी रिमोट एरिया में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाते हैं, वहाँ पे केमिकल्स इकट्ठा करते हैं जिसको मिक्स करने से ये ड्रग बनता है, और उसके बाद में छोटे छोटे जो उनके क्या उसको बोलेंगे, उसको मनी म्यूल से इस तरह के जो लोग होते हैं उसके द्वारा ये बिक्री करते हैं ये लोग। अब सर, ये बाद में ये इनका जो सप्लाई चेन है, क्या वो सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों में ही सीमित है या विदेश में भी बेचते हैं? क्या समुद्र के रास्ते स्मगलिंग होती है, किस तरीके से ये मोडस ऑपरेंडी? अभी तक हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें जो कुछ भी बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। सर, आपने अभी तक इसमें जिन आरोपियों को पकड़ा वो इस चेन से रिलेटेड है, क्या केमिकल सप्लायरों के ऊपर हाथ डाला गया है क्या? ये जो सोर्स है, सोर्स वाला इन्वेस्टिगेशन अभी हमारा करना बाकी है। सर, इसमें क्योंकि सलीम डोला का नाम सामने आ रहा है, कोई दाऊद का वो खास आदमी माना जाता है, तो इसमें क्या सलीम डोला को भी आरोपी बनाएंगे और साथ दाऊद इब्राहिम को भी आरोपी बनाने की तैयारी है इसमें? सलीम डोला तो ऑलरेडी इसमें आरोपी है। दाऊद को लेकर सब कुछ उसका अगर इन्वेस्टिगेशन में दिखेगा तो देखेंगे उसमें क्या है। सर, ये जो 2 आरोपी पकड़े हैं चेला राव के पास, ये मीरा महेंद्र में डिलीवरी देने के लिए आ रहे थे? करेक्ट, हमको इन्फॉर्मेशन यही थी। कहाँ पर देने? सर, ज्या पद्धतीने कहाँ पर देने वाले थे वो ये पता नहीं है। वो ऐसा है कि ये यहाँ आने वाले हैं और इनके पास में एमडी है, ये इन्फॉर्मेशन। सर, ज्या पद्धतीने गेल्या वेळेस आपण काही इंजिनियरला सुद्धा पकडलं होतं ड्रग्स बनवण्यासाठी, यावेळेस सुद्धा काही जे ड्रग्स बनवणारे जे फॉर्म्युला बनवणारे आहेत त्यांना पकडले का आपण याच्यामध्ये? याच्यात त्या लोकांनाच पकडलेलं आहे ना। इंजिनियर वगैरे आहेत का? इंजिनियर नहीं धीरे नहीं है आतापर्यंत। सर, की जांच में क्या पता चला है कि ये सिंडिकेट कब से चल रहा था यहाँ पर? ये बहुत पुराना सिंडिकेट नहीं दिख रहा है ऐसा फिलहाल तो जो है, हम लोग और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन कई कई जगहों पे हम लोग ने, जैसे गणेशपुरी का जो था पड़गा वाला, वहां पे बहुत ही छोटा अमाउंट में मिला है, तो ऐसा लग नहीं रहा है। ये एक सिंडिकेट अभी फॉर्म हुआ था कुछ ही दिन पहले और इसको हम लोगों ने इन टाइम बस्ट कर लिया, ऐसा मुझे फिलहाल तो लग रहा है, और इन्वेस्टिगेट हम कर रहे सर, हैं। ये जो फैक्ट्री ऑपरेट हो गई थी, इसमें जो लोग ड्रग्स बना गए थे, ये प्रोफेशनल कोई फार्मासिस्ट थे या फिर उन्होंने कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, कैसे ये लोगों ने सीखा ड्रग्स बनाने का काम? तो ये जो है इसमें से कुछ लोगों ने पहले इस तरह के केसेस किए हैं, इनमें से 1-2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर में ये इस तरीके के ऑफेंसेस भी रजिस्टर्ड हैं, तो कोई फार्मासिस्ट वगैरह तो नहीं है। सर, क्योंकि इस केस से दाऊद का नाम जुड़ा हुआ है तो इस केस का दायरा जो है बढ़ जाता है, तो क्या माने कि भारत में दाऊद के ड्रग्स चेन के खिलाफ ही सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है? वो तो आप मतलब हम लोग ऐसा कुछ
क्लेम नहीं कर रहे हैं, आपको आप जानते हैं कि आप कंक्लूड कर सकते हैं। सर जो 6 आरोपी चाहिए उनके नाम और उनका रोल क्लेरिफाई कीजिए। कौन से 6 जो 6 आरोपी आपने बोला है कि जो चाहिए, मतलब जो अभी अरेस्ट नहीं हुए, वो हम नहीं कर सकते, नाम ही नहीं बता सकते। सर विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस तरीके का जो सिस्टम है कंटेनर के माध्यम से दिल्ली जा रहा है और दिल्ली से फूड पैकेज के तौर पे बेचा जा रहा है। क्या मेरा बैंकर फूड पैकेज से किस तरीके कोई रोल लगा है लोगों का, क्या है? हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर इसी से रिलेटेड है, इस केस के बारे में है। अब आप लेकिन जो कुछ भी है हम लोग इस केस का इन्वेस्टिगेशन